सिग्निफिकेंस महत्वता, कितनी इम्पोर्टेंस है। किसी भी विषय की विषय वस्तु अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। विषय का चयन सीखने की विभिन्न जो गतिविधियां हैं उनका विकास करना चाहिए। इस प्रकार चयनित विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जो पाठ्यचर्या के समग्र जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त कर सके, और तथा साथ ही वह जो विषय है, जो विषयों के अंतर्गत जो विषय वस्तु रखी गई है उसका महत्व भी होना चाहिए। बालक के जीवन में उसका महत्व, उसकी इम्पोर्टेंस भी होनी चाहिए। तो इस क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए भी कोर्स कंटेंट नॉलेज का चयन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है वो है लर्निंग एबिलिटी, अधिगम योग्यता। जो कंटेंट है उसके अंदर अधिगम योग्यता होनी चाहिए, अर्थात वो बालक को समझने योग्य कंटेंट वहां रखा जाना चाहिए। विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जिससे छात्र अपने पूर्व ज्ञान से संबंधित करके उसे उचित प्रकार से अधिगम कर सके। इसमें शिक्षक को छात्रों में अधिगम कराने के लिए विभिन्न साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को उपयोग में लाना चाहिए। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है वो है यूटिलिटी, उपयोगिता। कंटेंट जो कैसा होना चाहिए, हमारे उपयोग में आने वाला होना चाहिए। तो विषय वस्तु की उपयोगिता पर भी पाठ्य अंतर्वस्तु चयन के अंतर्गत इस मापदंड को भी महत्वपूर्ण माना गया है। पाठ्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी होनी चाहिए, अन्यथा छात्र उस विषय वस्तु को अनदेखा करके उसका अध्ययन नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से ये भी ध्यान में रखा जाए कि जो भी पाठ्य वस्तु चयन की जा रही है वो उपयोगी होनी चाहिए। नेक्स्ट है व्यवहार्यता, फिजिबिलिटी। इस मानदंड से तात्पर्य विषय वस्तु के पूर्ण क्रियान्वयन से है, अर्थात व्यवहारगत रूप देने से है। अर्थात इसका तात्पर्य ये है कि विषय वस्तु इस प्रकार की हो जो विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों एवं समय में आसानी से छात्रों को प्रदान की जा सके। ऐसी ना हो जिसे कि पूर्ण ही नहीं किया जा सके। तो अर्थात वो व्यवहार में लाए जाने योग्य होनी चाहिए। विषय वस्तु इस प्रकार की हो जिसे कि हम व्यवहार में अप्लाई कर सके और बालक को उसके माध्यम से कुछ नया ज्ञान प्रदान कर सके। इस प्रकार पाठ्यक्रम सामग्री का चयन करते समय इन सभी मानदंडों का ध्यान रखा जाना आवश्यक माना गया है, जिससे शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति की जा सके। धन्यवाद।